और राम जी की शरण में आ गए, तो कलयुग का जो मल है, कलिमल, कलिमल माने कलयुग का जो प्रभाव है, कलयुग का जो दोष है हमारे जीवन में, वो दूर हो जाए। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राम जी हमारे कलिमल को, हमारे जीवन की कमियों को, हमारे अज्ञान को, हमारे अपराध को भगवान दूर कर दें, कलिमल दूर हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना हो? तो व्यास जी कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल एक काम करना है, रामाय कार्यं नमः। राम जी को प्रणाम करते रहो, भगवान को प्रणाम करो। ये प्रणाम जो है ना, ये बड़ी विलक्षण मुद्रा है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा बड़ी विलक्षण मुद्रा है। कुछ जीवन में न बन सके तो कहीं भी बैठे रहो, जब याद आ जाए तो भगवान को प्रणाम कर दो। रघुनंदन के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूं। ये प्रणाम ही तुम्हें परिणाम तक पहुंचा दे। परिणाम जो समस्त शास्त्रों का परिणाम है, परिणति है, उस परिणति तक तुम पहुंच जाओगे केवल प्रणाम मात्र से। ये प्रणाम अपने आप में एक समर्थ साधन है। बस जब याद आ जाए ठाकुर जी को प्रणाम कर लो। रामाय कार्यम नमः। एक महात्मा कहते थे, इसका तो एक विलक्षण अर्थ यह भी हो सकता है। बोले क्या? बोले रामाय कार्यम नमः। नमः कार्यम, नमस्कार तो करो, लेकिन किसको? बोले रामाय। क्यों? बोले नमस्कार करने के योग्य तो भगवान ही है। बाकी दुनिया में, बोले दुनिया में सबको नमस्कार करते रहो, फिर भी लोग घूम करके देखने को तैयार नहीं। बोले हाँ ठीक है, ठीक है। और नहीं किया बोले तो नाराज हो जाते हैं। बोले इसने मुझको नमस्कार नहीं किया। और बार बार हाथ जोड़ते रहो, फिर भी वो दृष्टि नहीं डालते। संसार तो यही। लेकिन भगवान, बोले भगवान को एक बार अगर प्रणाम करो तो ठाकुर तुमको अपना मान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार प्रणाम कर लिया तो राम जी उसको अपना लेते हैं, उसे अपना मान लेते हैं। तो प्रणाम करने योग्य तो भगवान है। सत्य तो यही। लेकिन लोक में रहना, संसार में रहना, तो संसार की मर्यादा भी निभाना ही पड़ता है। नहीं प्रणाम करोगे तो कल से लोग कहेंगे बड़ा घमंडी है। अब तो इतना घमंड इसको हो गया, किसी को प्रणाम भी नहीं करता। बोले तो क्या करें? प्रणाम करने योग्य तो भगवान ही है। और संसार में किसी को प्रणाम न करो तो लोग क्या नहीं कहेंगे। तो संतों ने कहा एक उपाय है, प्रणाम सबको करो, जो मिल जाए प्रणाम करो। लेकिन प्रणाम करते समय ये भावना करो कि जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूं ये तो हड्डी मांस का शरीर है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा बैठी है, उस आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा बैठा है, वो कौन है? बोले वो हमारे श्री सीता रामचंद्र जी हैं। मैं तो उनको प्रणाम कर रहा हूं। ये दृष्टि, और ये दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सारे जगत को प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, लेकिन भावना ये करो सबके अंदर श्री सीता रामचंद्र जी बैठे हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
श्री सीतारामचंद्र जी का स्वरूप है। ये दृष्टि रखकर सबको प्रणाम करो। बोले उसमें भी जो पुरुष हैं उनको तो राम जी समझो, और नारी, बोले नारी को सीता जी का रूप समझो। श्री वेदव्यास जी महाराज विष्णु पुराण में कहते हैं कि देवतिर्यंग मनुष्यादौ पुन्नामा भगवान हरि। देव, तिर्यक, मनुष्य, पशु पक्षी, इनमें जो पुमनामा, पुमनामा माने जो पुल्लिंग है, वो कौन? बोले भगवान हरि है। और जो स्त्री नारीवाचक हैं, बोले उनको सबको सीता जी का रूप समझो। देव तिर्यंग मनुष्यादौ पुन्नामा भगवान हरि। स्त्री नामना श्रीश्च विज्ञेया। और जो स्त्री वाचक हैं वो कौन है? बोले वो सब श्री जी हैं। इसी प्रकार से सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो रामाय कार्य नमः। और राम जी को अगर प्रणाम करते हो तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं, जीवन से भय समाप्त हो जाए। दुनिया में लोग भय के कारण नमस्कार करते हैं, डरते हैं, बोले इनको प्रणाम करो नहीं तो नाराज हो जाएंगे। दुनिया में किसी को व्यक्ति प्रणाम करता है तो भय से करता है, लेकिन राम जी को प्रणाम करोगे तो क्या होगा? बोले सारा भय ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगा। भगवान को प्रणाम करने का फल ही है भय को दूर करना, निर्भयता को प्राप्त करना। व्यास जी कहते हैं कि रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। काल भीम भुजगो, ये काल ही भुजंग है, सर्प है। काल ब्याल मुखग्रास, व्यास जी भी कहते काल भीम भुजगो, ये काल रूपी जो भुजंग है इसका भय सबको है। चाहे वो गरीब हो, चाहे खाकपति हो, चाहे अरबपति हो, मरने से सबको डर लगता है। मृत्यु का भय सबको, काल का भय सबको है। और काल का मुख्य भय क्या है? बोले काल का भय मतलब विनाश का भय, और केवल अपने शरीर का विनाश ही नहीं, संसार की तत्तद वस्तुओं में जहां जहां हमारी आसक्ति है उन सब के विनाश का भय हमारे आपके अंदर रहता। कहीं हमारी ये चीज नष्ट न हो जाए, ये चीज टूट न जाए, यही तो भय है। और ये भय हमारे जीवन से दूर कैसे होगा? कहते हैं रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। भगवान श्री राम की कृपा से काल भी डरता है, राम जी से काल भी डरता है। जिस काल से सारी दुनिया डरती है वो काल किससे डरता है? बोले राम जी से डरता है। इसलिए राम जी को प्रणाम करो तो काल का डर समाप्त हो जाए। इसीलिए राम जी का जो भजन करते हैं वो काल से भी नहीं डरते, और डरना भी नहीं चाहिए। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो
रोज ही सुबह शाम। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रथ राम जी रहना चाहिए। जैसे रथ राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। 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 सरिता समान सदा बहना चाहिए। सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रथ राम जी रहना चाहिए। जैसे रथ राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। 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 काल के भी डर से ना डरना चाहिए। काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रथ राम जी रहना चाहिए। जैसे रथ राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। देह का अभ्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। देह का अभ्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए। होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए।